हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई नहीं विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके हम शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास जरूर पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, इसके पहले वाली सारी वीडियो प्लेलिस्ट के फोल्डर में सो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है ऑगबर्न, डेविस, सोरोकिन, स्पेंगलर। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोरोकिन। सोरोकिन ने ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लेकर संस्कृत की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है: विचारात्मक, इंद्रियात्मक व आदर्शात्मक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है कोंट, परेटो, मार्क्स, परेटो, स्पेंगलर, मार्क्स, स्पेंगलर, सोरोकिन, परेटो, मार्क्स, कोंट, सोरोकिन। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्पेंगलर, सोरोकिन एवं परेटो उपरोक्त सिद्धांत से संबंधित है, जबकि मार्क्स एवं वेवलिन रेखीय सिद्धांत एवं कोंट उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रजातांत्रिक समाज में नियोजित परिवर्तन संभव होगा केवल। ऑप्शन है विधायन द्वारा, अनिवार्य सहभागिता द्वारा, ऐच्छिक सहभागिता द्वारा या फिर जन सहयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐच्छिक सदस्यता सहभागिता द्वारा। ऐच्छिक सहभागिता द्वारा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता हेतु ऐच्छिक सहभागिता अपरिहार्य है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ऑप्शन है मर्टन द्वारा, समनर द्वारा, डेविस द्वारा या फिर रॉस द्वारा। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉस द्वारा। ये तो सभी को पता होगा। 1921 में अमेरिकन समाजशास्त्री थे रॉस, अमेरिकन समाजशास्त्री थे और रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में जो है सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया। सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट है, मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? अनुशासन, विश्वास, श्रम विभाजन, समूह मत। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुशासन। अनुशासन में दंड एवं पुरस्कार दोनों निहित रहते हैं, जिसकी वजह से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा आशय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अथवा समाज की संरचना और कार्यों में घटित होते हैं। सो राइट ऑप्शन देखते हैं, किन्सवर्ग, डेविस, ग्लिन और गिलिन, मैकाइबर और पेज। सामाजिक परिवर्तन से हमारा आशय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अथवा समाज की संरचना और कार्य में घटित होते हैं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविस। यह परिभाषा किसकी है? डेविस की है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सभ्यता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सभ्यता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है यह सदैव विकासोन्मुख होती है, इसके विकास की अवस्था को मापा जा सकता है, इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है, इसे बिना परिवर्तन के अपनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है। सभ्यता को भौतिक संस्कृत कहा जाता है, जबकि आध्यात्मिक शक्ति अभौतिक संस्कृत का तत्व माना जाता है जो कि अमूर्त होता है।
सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परंपरा। नेक्स्ट है नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। ऑप्शन है नवीनता के रूप में, फैशन के रूप में, नवाचार के रूप में, अपवर्तन के रूप में। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फैशन के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदरलैंड अपराधशास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है। सदरलैंड अपराधशास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन है समाजशास्त्री संप्रदाय, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, प्रत्यक्षवादी संप्रदाय, समाजवादी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समाजशास्त्री संप्रदाय। सदरलैंड अपराधशास्त्र के समाजशास्त्री संप्रदाय से संबंधित है। उन्होंने अपराध के लिए समाज को उत्तरदायी माना है। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है। औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है। ऑप्शन है विपणन, उपभोग, विनिमय, पूंजीवादी व्यवस्था। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूंजीवादी व्यवस्था। औद्योगिक व्यवस्था के फलस्वरूप ही पूंजीवाद का उद्भव हुआ है। फलतः पूंजीवाद को औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है। अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है। दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, वेलरस्टीन। 12 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मर्टन। मर्टन ने अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में माने हैं। उनका मानना है कि विचलन व्याधिकी व्यक्तित्व की देन नहीं है वरन स्वयं समाज एवं संस्कृति की देन है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अपराध शास्त्र में विभेदक शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अपराध शास्त्र में विभेदक शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन है टेफ्ट, गिलिन, लोम्ब्रोसो, सदरलैंड। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सदरलैंड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है। कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है। ऑप्शन है एकात्मकता का ह्रास, जनसंख्या में वृद्धि, संस्कृतियों का आत्मसात होना, लोगों की प्रवासी प्रवृत्ति। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एकात्मकता का ह्रास। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनाव को किसने उत्तरदायी माना है। पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनाव को किसने उत्तरदायी माना है। डेविस, एलियट और मेरिल, सदरलैंड, मॉरर। आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी एलियट और मेरिल। एलियट और मेरिल के अनुसार पारिवारिक विघटन में हम किन्हीं भी उन बंधनों की शिथिलता, असामंजस्य अथवा पृथक्करण को शामिल करते हैं जो समूह के सदस्यों को एक समूह से एक दूसरे से बांधे हुए थे, और इन्होंने इसके लिए प्राथमिक वैयक्तिक और द्वितीयक सामाजिक तनाव को उत्तरदायी माना है। सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विचलन घटित होता है। विचलन घटित होता है। ऑप्शन है मानसिक योग्यता में अंतर के कारण, दमनात्मक पद्धति के कारण, समाजीकरण की असफलता के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समाजीकरण की असफलता के कारण। समाजीकरण की असफलता के कारण विचलन घटित होता है। इसके अतिरिक्त विचलन घटित होने के अन्य कारक हैं दुर्बल अनुशासनियता,
कानून को लागू करने में कमी, तार्किकीकरण की सरलता, सामाजिक मानदंडों की अनिश्चित सीमा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है मर्टन, दुर्कीम, टैफ्ट, सोरोकिन। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्कीम। दुर्कीम ने आदर्श शून्यता की अवधारणा का प्रतिपादन अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन के पुस्तक में किए हैं। दुर्कीम ने स्वयं समाज को ही आदर्श शून्यता यानी कि इनोमी के लिए उत्तरदायी भी माना है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है? स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक ऑप्शन है अलेक्जेंडर, विलियम एफ वाइट, फ्रेडरिक थ्रेसर, जॉर्ज वोल्ड। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम एफ वाइट। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक विलियम एफ वाइट हैं। वाइट की अन्य कृतियाँ कौन कौन सी? द साइंस ऑफ कल्चर, और अलेक्जेंडर की है रूट्स ऑफ क्राइम, तथा वोल्ड की थियोरेटिकल क्रिमिनोलॉजी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीववाद के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? जीववाद के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? ऑप्शन है मृत शरीर तथा सीमित व्यक्ति के मध्य भेद करना, उन मानव आकारों की व्याख्या करना जो स्वप्न में तथा कल्पना में आते हैं, अवसीय पशुओं में एक आत्मा का निवेश, डी है प्राकृतिक बल का अधिमानवीय शक्तियों में। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में कृषि है। सरल समाजों में कृषि है। ऑप्शन है विकास का प्रथम सोपान, विकास का द्वितीय सोपान, विकास का तृतीय सोपान, या फिर विकास का चतुर्थ सोपान। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास का द्वितीय सोपान। नेक्स्ट, एक ब्रिटिश औद्योगिक कामगार है जिसके पास एक मकान है, एक कार है, जो कंजर्वेटिव पार्टी को मत देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे सर्वोत्तम रूप में निम्न अवधारणा से व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन है संस्कृति ग्रहण, संदर्भ समूह व्यवहार, बुर्जुआपन, प्रदर्शनात्मक उपभोग। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुर्जुआपन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में किसान के रूप में उसे पहचाना जाता है। ऑप्शन ए भूमि का स्वामी है तथा भाड़े की मजदूरी की सहायता से खेती करता है, भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरी की सहायता से खेती करता है, और खेती के पारस्परिक तरीके अपनाता है, या फिर भाग्यवादी दृष्टिकोण रखता है। 22 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? 22। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरी की सहायता से खेती करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रेडफील्ड ने कृषक समाज की व्याख्या करते हुए लिखे हैं कि ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं तथा उसे जोतते हैं, और कृषि जिनके जीवन के लिए परंपरागत तरीके का एक भाग है, जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन है वे संपत्ति के स्वामी हैं, वे गरीब हैं, वे भौगोलिक दृष्टि से छितरे हुए हैं, उनका दृष्टिकोण पारंपरिक है। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उनका दृष्टिकोण पारंपरिक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब देशी प्रथाएं
देवी देवता तथा अनुष्ठान एक स्थानीय ग्रामीण परिवेश से बड़े सामाजिक स्तर तक फैलती हैं। जो परिवर्तन की इस प्रक्रिया के लिए मैकी मेरिट ने क्या कहा? जब देशी प्रथाएं, देवी देवता तथा अनुष्ठान एक स्थानीय ग्रामीण परिवेश से बड़े सामाजिक स्तर तक फैलते हैं तो परिवर्तन की इस प्रक्रिया के लिए मैकी मेरिट ने क्या कहा? ऑप्शन है संकीर्णतावाद, संस्कृतिकरण, विसरण, सार्वत्रिकीकरण। 24 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वत्रिकीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैकी मेरिट ने सार्वत्रिकीकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणाओं का प्रतिपादन किशनगढ़ी उत्तर प्रदेश के अध्ययन के आधार पर किए हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो का उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट बर्गिस ने वृद्धि प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया है। ऑप्शन है क्षेत्रक मॉडल, बहुकेंद्रक मॉडल, संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल, एकल केंद्रक मॉडल। 25 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अर्नेस्ट बर्गिस ने सर्वप्रथम संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल का उल्लेख किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है, समाज की प्रभावित संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह है। ऑप्शन है भावपरक संस्कृत, उप संस्कृत, प्रति संस्कृत, यथार्थ संस्कृत। 26 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रति संस्कृत। किसी उपसमूह की संस्कृति को उप संस्कृत कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृत के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है प्रत्येक संस्कृत संपूर्ण है, संस्कृत संपुज संस्कृत की लघुत्तम इकाई है, एक प्रदत्त समूह के सदस्यों की संस्कृत में आपसी भागीदारी होती है, संस्कृत के द्वारा लोगों के भौतिक तथा जैविकी लक्षणों का निर्धारण किया जाता है। कोड देख के आंसर बताइए। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक संस्कृत संपूर्ण है और एक प्रदत्त समूह के सदस्यों की संस्कृत में आपसी भागीदारी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है प्रजाति अंतर्मिश्रण पतन की ओर ले जा रहा है। पतन। शुद्ध प्रजाति की अवधारणा एक मिथक है। प्रजातियों का अंतर्मिश्रण एक सार्वभौमिक प्रघटना है। कोई प्रजाति किसी अन्य प्रजाति से श्रेष्ठ अथवा हीन नहीं है। आंसर दीजिए। 28 राइट होगा ऑप्शन ए राइट होगा। प्रजाति अंतर्मिश्रण पतन की ओर ले जाता है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि मोपला लोग निकाह के पश्चात कल्याणम का आयोजन करते हैं। यह द्योतक है। ऑप्शन है आत्मसात्करण का, प्रसंस्कृतिकरण का, एकीकरण का, विसरण का। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मसात्करण का। मोपला मालाबार तट पर निवास करने वाली मुस्लिम कृषक जनजाति है। मोपला लोगों ने 1836-1840 के बीच हिंदू जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह किया था, चूँकि कल्याणम का आयोजन हिंदू संस्कृति का अंग है। ऐसी स्थिति में मोपलाओं द्वारा इसका अनुसरण करना यानी कि सात्विकरण की प्रक्रिया का द्योतक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भूमिका संबंधों का निर्वाह जो एक कॉलेज अध्यापक अपने छात्रों, सहयोगियों, प्राचार्य तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारी के साथ करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है बहुल भूमिकाएं, भूमिका संघर्ष, भूमिका निष्पादन, भूमिका विन्यास। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 30।
ऑप्शन डी राइट होगा भूमिका विन्यास। मर्टन के अनुसार एक परिस्थिति में होते हुए भी व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लोगों से अलग अलग व्यवहार करता है, इसे ही भूमिका का विन्यास या प्रतिमान कहते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। और जितनी ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे बच्चे उतनी संख्या में पढ़ सकेंगे। सो इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।